तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग करने का क्या रीजन होता है, सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो नेक्स्ट अब आगे क्या बचा हुआ है, तो नेक्स्ट देखा जाए तो आपका जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये बचा है, और आगे बात करें तो कोरोजन और रेंसिडिटी, ये टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो पूरे डिटेल से हम इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जितने भी टाइप्स है और जितना भी इसमें बचा हुआ है चैप्टर का, वो सारा आज हम फिनिश करके नेक्स्ट पार्ट में, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और इस वीडियो में जितने भी कंसेप्ट बचे हुए हैं सबको बहुत डिटेल से हम करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी ग्रुप है शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको वीडियो के रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, जो भी बातें हैं, सब मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के क्या टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने टाइप्स हैं, यहाँ पे 5 टाइप है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये 5 टाइप्स है केमिकल रिएक्शंस के। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन को बोलते हैं संयोजन, ठीक है। डिकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, वियोजन। डिस्प्लेसमेंट को भी बोलते हैं विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को बोलते हैं उपचयन अपचयन। तो यहाँ पे जो 5 टाइप्स है इसको हम डिटेल से बहुत ही ज़्यादा डिटेल से हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्या है हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये होता क्या है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए और सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा जो सब्सटेंस है वो मिलकर किसी एक सब्सटेंस को बना रहे हैं, सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं, तो इस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नाम से समझ लो आप, नाम से यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, कम से कम 2 चाहिए, तो 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ मिलकर जब कभी एक नया कोई सब्सटेंस बनाते हैं तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, मीन्स कंबाइन हो रहे हैं वो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए पहले बर्निंग ऑफ कोल, यहाँ पे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर, 2 सब्सटेंस है ना, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और ये क्या है हमारा, रिएक्टेंट। तो जब कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी इसी हिसाब से होता है। वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनके जुड़ने से क्या होता है, हमारा वाटर का निर्माण होता है, H2O का। और ये मैंने क्या कर रखा, बैलेंसिंग बताया था ना आपको। और ये G क्या लिखा हुआ है, ये गैसेज रूप में, ये लिक्विड रूप में है। ये यहाँ पे इसका फिजिकल स्टेट दिखा रहा है। ये सब हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से देखा था, आप उसको देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। और बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो पहले हो गया कि इसके डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या है वो यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये इसके एग्जांपल हो गए। अब ये भी इसी का एग्जांपल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे, पहले आप देखिए है क्या, ये भी एक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन इसमें कह क्या रहा है, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दूसरा नाम क्या है इसका, स्लैग्ड लाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, और इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। अब पहले बातों को समझिए। जैसे पहले होता है, इतना सफेदी करते थे घरों में, तो चूना लेके आते थे। चूने को किसी टैंक में या डब्बे में डाल देते थे, है ना, पाउडर जैसा होता था, चूना का बड़े बड़े गट्ठे से होते थे, है ना, पत्थर टाइप के। तो उस चूने को डब्बे में डाल दिया और पानी डालते थे उसमें, ताकि वो फूले, थोड़ा सा वो जो घुल जाए उसके अंदर। तो वो जो चूना था ना, वो क्या होता था, कैल्शियम ऑक्साइड का होता था, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का चूना होता था, और जब उसमें पानी मिलाते थे तो जो घोल बनता था जिससे सफेदी होती थी पहले, काफ़ी पहले, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अब वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब तुमने क्या करा, चूना लाया, डब्बे में डाल दिया, पानी डाल दिया उसमें, उसको घोल दिया अच्छी तरीके से, घोलने पे क्या बन गया, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब करो क्या, उसी चूने में या तो रंग मिलाकर, पहले हम क्या करते हैं, वाइट ओनली उसको उठाकर क्या करते हैं, पेंट करना स्टार्ट करते हैं, मीन सफेदी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो बन गया ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो डब्बे में पानी में घुलने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड पानी में घुलने के बाद जो आपका ये बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको क्या करते हैं, दीवारों पे सफेदी करते हैं। वो जो सफेदी है दीवारों पे, वो जो दीवारों पर सफेदी करते हैं, उससे होता क्या है, देखिए जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने पर होता क्या है, जब हम दीवारों पर सफेदी करते हैं तो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट एक परत होती है जो 1-2 दिन बाद क्या होता है, दीवारों पर चमक लाता है। तो जब भी तुमने क्या किया होगा, घर पर सफ़ेदी की होगी, ठीक है, सफ़ेदी करने के बाद कुछ समय छोड़ दो उसे, तो कैल्शियम कार्बोनेट की उस पर परत चढ़ जाती है और उसी परत की वजह से उस पर चमक आ जाती है। तब कहते हैं कि हाँ वो चमक रहा है घर, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, वाटर भी रिलीज होता है। ऑब्वियसली बात है, जब तुम सफ़ेदी करोगे वो गीला गीला होता है ना, एकदम पूरा वाटर के सॉल्यूशन के रूप में होता है। तो उसमें से पहले वाटर क्या होगा, सूखेगा, सूखने के बाद उसके ऊपर ऑटोमेटिक शाइनिंग आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन भी बनता है कि दीवारों पर सफ़ेदी करने के बाद चमक कैसे आती है, उसका पूरा इक्वेशन लिखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, जो भी हम चूना लाते हैं क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। जब उसको वाटर में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट वॉशिंग के काम आता है दीवारों पे। कैसे कि उस पर चमक लाता है, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनाता है, और वो परत जब सूख जाती है 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद, तो ऑटोमेटिक उस पर शाइनिंग आ जाती है, जिससे दीवारें चमक जाती हैं, ठीक है, समझाया। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये उसके एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक और रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो पहले उसको देखते हैं, चलिए देखें। तो अभी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कर रहे हैं, अभी हम दूसरे रिएक्शन पे नहीं पहुंचे हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक और टाइप्स आता है, इसी के अंदर एक और टाइप है क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी होता क्या है, इसमें क्या होता है, देखिए, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स जब भी कभी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट के साथ में अगर हीट रिलीज हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, ठीक है। जैसे एग्जांपल करें, नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो हमने यहाँ पे मीथेन ले लिया, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, बर्न कर रहे हैं उसे, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, और साथ में हीट भी रिलीज हो रही है। तो जब भी कभी ऐसा रिएक्शन, देखो यहाँ पे क्या है, दो क्या है यहाँ पे कम से कम, वो है हमारे रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, हीट रिलीज हो रहा है, तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो ये दोनों का एग्जाम्पल हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर ही आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन आए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की मीनिंग लिखना है, उसके बाद उसके टाइप्स बताने हैं, मीन्स उसके एग्जांपल बताने हैं, उसके बाद आप इसको बताकर इसका भी 1-2 एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहले मीनिंग लिखोगे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल दोगे, एग्जाम्पल देने के बाद आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी लिख देना, उसके बाद उसका भी एग्जाम्पल देना। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसमें क्या है, जितने भी जब रिएक्शन होगा ना, तो हीट रिलीज होगी, प्रोडक्ट के साथ में हीट रिलीज होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। प्रोडक्ट के साथ में हीट रिलीज होगी, ओके। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखोगे कि जो हमारा CaCO3 होता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का भी केमिकल फॉर्मूला होता है और मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि केमिकल फॉर्मूला बताओ मार्बल का, तो क्या लिखोगे, CaCO3। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। होता क्या है ये, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। देखिए कॉम्बिनेशन में क्या था, कंबाइन हो रहा था, डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज होगा, मतलब टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड मतलब जो पहले से यौगिक हैं, जुड़े हुए हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ मिलकर जब कोई सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है, पहले से ही जो सब्सटेंस से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, अगर वो टूटते हैं तो वो कौन से रिएक्शन का कहलाएंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड जो होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। जैसे मान लीजिए लेट से ए एक सब्सटेंस है, ए एक कंपाउंड सब्सटेंस है, और ये जो कंपाउंड सब्सटेंस है ये ब्रेक होने पर 2 सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, कम से कम 2 में टूटना चाहिए, कम से कम 2 में। अब ऑब्वियसली बात है, कोई चीज़ हमारे जुड़ा हुआ है, ये कंपाउंड है, तो अगर ये ब्रेक होगा तो कम से कम 2 में ब्रेक होना चाहिए ना। आप इसको चाहे 3 में करो, 4 में करो, लेकिन कम से कम तो 2 में ब्रेक होना चाहिए। तो इसका मतलब जब भी कोई कंपाउंड सब्सटेंस ब्रेक होता है तो कम से कम 2 में वो ब्रेक होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, ये सारे ही एग्जाम्पल इसी के हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा और डिटेल से बात करें तो जो डिकम्पोजिशन होता है उसके होने के कई सारे रीज़न है। जैसा कि पहला टाइप बताऊं इसके में, इसी का टाइप है ये, देखिए ये खुद क्या है, ये खुद केमिकल रिएक्शन का टाइप है, और इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे टाइप्स हैं। तो इसके कौन से टाइप्स है वो देखिए। सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसमें डिकम्पोजिशन हीट के जरिए होता है। जब कभी किसी सब्सटेंस को हीट के जरिए डिकम्पोज करते हैं तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन।
ये इसी का एग्जाम्पल है, लेकिन इसको हम स्पेशली नाम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो जो हमारा CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट बोल लो, मार्बल बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल लो, फिलहाल तो यहाँ पे क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि है लाइमस्टोन जिसको हम कहते हैं। तो जब ये इसको में हीट देते हैं, हीट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कभी हीट से ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। और जब कभी इलेक्ट्रिसिटी पास होने से कोई सब्सटेंस ब्रेक होता है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ऐसे ही अगर सनलाइट के प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो हीट के जरिए, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, या फिर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के जरिए, सनलाइट के प्रेजेंस के जरिए। तो अगर इनमें कोई भी सब्सटेंस डिकम्पोज होता है, टूटता है, ब्रेक होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इनके स्पेशल नाम है, अगर हीट से बोलेंगे तो थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइटिकल, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये थोड़ा डिटेल में ज़्यादा मैंने बताया आपको कि हाँ इसका भी स्पेशली नाम क्या क्या है वो सब लिखा है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है, और जब ये ब्रेक होता है ना तो किस रंग का बदल जाता है, ये ग्रे कलर में बदल जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाता है जब सनलाइट के प्रेजेंस में आता है। और ये जो दोनों है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये खुद क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर बात करूँ स्पेशली इसका नाम क्या है, तो इसका नाम और क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो अगर क्वेश्चन आता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी क्या है, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं पूरा का पूरा। अंडरस्टूड। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें एंडोथर्मिक बाकी है। मीन्स हमने क्या करा, डिकम्पोजिशन में पहले पढ़ा थर्मल, फिर इलेक्ट्रोलाइटिकल, फिर फोटोलाइटिक, है ना। अब पढ़ रहे हैं हम क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक। पहले हमने क्या पढ़ा था, एक्सोथर्मिक, अब हम पढ़ रहे हैं एंडोथर्मिक। चलो देखो, चलिए देखिए, तो हम बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक था, वहाँ पे एक्स था, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं एंडोथर्मिक। अगर क्वेश्चन आता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, तो देखिए, द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो जब भी कभी हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आप रिएक्टेंट को ब्रेक करोगे और उससे प्रोडक्ट बनाओगे, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब अभी जो हमने पढ़ा था, डिकम्पोजिशन के जो टाइप्स पढ़े थे, एक था थर्मल, ये हीट से डिकम्पोज करता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक, ये इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से क्या करता है, ब्रेक करता है। और यहाँ पे जो फोटोलाइटिक था, ये क्या था, सनलाइट के प्रेजेंस में, मीन्स लाइट के प्रेजेंस में जो हमारा रिएक्टेंट है उसको ब्रेक करता है। तो ये सभी जो डिकम्पोजिशन के टाइप्स है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये सभी कैसे रिएक्शन है, ये सभी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। क्यों, क्योंकि ये हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो कंपाउंड है, जो रिएक्टेंट है, उसको ब्रेक कर पा रहे हैं। अंडरस्टूड। तो आपको समझ में आ गया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन कौन से टाइप्स है। ठीक है, और इन सबको हम और क्या बोल सकते हैं, एंडोथर्मिक होता क्या है। चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में। फिर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये होता क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को उसकी जगह से हटा दे रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसके नाम में देखो, डिस्प्लेस मतलब उसको उसकी जगह से हटा दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो यहाँ पे आयरन है, कॉपर सल्फेट है। आयरन क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किससे, कॉपर से। ठीक है, तो आयरन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, और कॉपर क्या हो जाएगा इसके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करेंगे तो होगा ये कि आयरन जो है ना, कॉपर को उसकी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, कॉपर को आयरन क्या करेगा, हटाकर खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या हो गया हमारा, अलग हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि यहाँ देखिए, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो कॉपर क्या करेगा, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और जो कॉपर है हमारा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उनकी जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये एक बार हो रहा है, देखो सिर्फ एक एलिमेंट क्या कर रहा है, दूसरे एलिमेंट को हटा रहा है। लेकिन यही काम जब दो बार होता है उसको क्या बोल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि देखिए
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू कंपाउंड बन रहा है बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो आपस में एक्सचेंज करके क्या बन रहा है, यहाँ पे एक नया कंपाउंड बन रहा है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड, इनको आपस में जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, देखिए बैरियम ने क्या करा, सोडियम की जगह ले ली, है ना, बैरियम सोडियम की जगह पे आ गया तो क्या बन गया, बैरियम सल्फेट, और सोडियम ने बैरियम की जगह ले ली तो ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे से आपस में एक्सचेंज कर ले रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से आपस में एक्सचेंज करके एक दूसरे को डिस्प्लेस करके एक दूसरे की जगह पर क्या बना रहे हैं, एक न्यू कंपाउंड बना रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अंडरस्टूड। और यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा जो है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है, देखिए कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस निकल के आता है जो कि वाटर में घुलता नहीं है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। इसी ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं प्रिसिपिटेट, और ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो पढ़िए जरा, जो हमारा बैरियम सल्फेट है ना, ये क्या है, ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, वाटर में घुलता नहीं है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, बैरियम सल्फेट जो कि इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्रिसिपिटेट है। मीन्स इस रिएक्शन में इसका नाम क्या है, प्रिसिपिटेट। क्यों, क्योंकि ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, वाटर में घुलता नहीं है। थोड़ा सा बारिश ज़्यादा है, आई थिंक नॉइज आ रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। देखिए जरा, तो प्रिसिपिटेट क्या हो गया हमारा, बैरियम सल्फेट, और इस पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, जिसने एक प्रिसिपिटेट को फॉर्म किया है उसको बोलेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो मैं सिंपल अगर बताऊं तुम्हें तो ये समझ लो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे की जगह डिस्प्लेस करके आ जाते हैं, ठीक है, अपना एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं। और जो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है ये क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है जो इनसोल्यूबल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। तो ये जो मैंने आपको इक्वेशन लिखा है ना, ये अगर क्वेश्चन आता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में लिखो तो आप थ्योरी लिखकर इसको एग्जांपल दे सकते हो क्योंकि इसी का एग्जांपल है, और डबल डिस्प्लेसमेंट का जब क्वेश्चन आएगा तब भी यही एग्जांपल दे सकते हो क्योंकि ये एग्जांपल आपका दोनों में अप्लाई हो रहा है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है, तो ये दोनों रिएक्शन है, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है दोनों को क्वालिफाई कर रहा है, आप दोनों में ये सेम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसी का मैं दूसरा एग्जांपल लूँ तो देखिए यहाँ पे जरा देखिए, ये क्या है, के मतलब पोटेशियम, बी आर मतलब ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, बैरियम आयोडाइड, बैरियम आयोडाइड, यहाँ क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, बैरियम ब्रोमाइड, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, देखो ये क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, और ये क्या है हमारा बैरियम आयोडाइड, आयोडाइड। ऐसे यहाँ पे पोटेशियम, ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैरियम ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो पोटेशियम ने क्या करा है, बैरियम को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह पे आ गया, और बैरियम ने पोटेशियम को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे आ गया, तो बैरियम इधर आ गया, BaBr बन गया, और जब पोटेशियम इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, KI बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ये सब बातें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टाइप पे जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लास्ट हमारा क्या टाइप है, लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले आप इसको इंडिविजुअल समझिए। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना। अब इसका उल्टा रिडक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना। इसमें से कोई सा प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो दोनों की बात करें, ऐसा कौन सा इक्वेशन है इसमें दोनों हो रहा हो, देखिए जरा, ये हमारा एक इक्वेशन है, इसमें क्या हो रहा है, देखो जो रिएक्टेंट है हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब ये हो गया इस एलिमेंट में जो हमारा ऑक्सीजन है वो बढ़ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज, मीन्स ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, कैसे, जो कॉपर ऑक्साइड है यहाँ जाकर सिर्फ कॉपर बचा है, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो जब कभी ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। तो ये हो रहा है रिडक्शन का प्रोसेस और यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दोनों प्रोसेस हो रहे हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हो, उसको हम अलग से क्या नाम बोलते हैं, रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब ये हो गया, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पे भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों प्रक्रिया होती है उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। उस इक्वेशन क्या बोलेंगे, रेडॉक्स इक्वेशन। उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अंडरस्टूड।
रिपीट करता है, देखो सिंपल अगर बताऊं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, और इसमें क्या होगा कि जो हमारा जो ऑक्सीजन है वो रिमूव होगा। एक बात याद रखो कि ऑक्सीजन इसमें बढ़ता है, इसमें घटता है, ऐसे ही इसमें हाइड्रोजन घटता है और इसमें हाइड्रोजन बढ़ता है, ठीक है। तो पहले हम लेके चलते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रही है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसके अंदर। और यहाँ पे ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है, मीन्स ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो इसको क्या बोलेंगे, ये रिडक्शन है। और ऐसा इक्वेशन जिसमें दोनों हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स इक्वेशन, ठीक है। रेडॉक्स में रेड का मतलब हो गया रिडक्शन, ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, और पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो कभी क्वेश्चन आता है रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो आप दोनों बता देना, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो एक फिर एग्जाम्पल देकर आप पूरा समझा सकते हैं। ऐसे रेडॉक्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ देखो जिंक ऑक्साइड और ये कार्बन, यहाँ पे देखिए कार्बन जो हो रहा है ऑक्सीडाइज हो गया, मीन्स ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जो हमारा जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर जिंक जो है रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन जिंक में से, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो ये इक्वेशन भी क्या है हमारा, एक रेडॉक्स रिएक्शन को शो कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, थ्योरी में क्या होता है, उसको अगर समझे अगर हम इक्वेशन में तो कैसे उसको दिखाते हैं, और दोनों अगर दोनों प्रक्रिया एक ही इक्वेशन में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, और उसको दूसरा एग्जाम्पल समझना चाहते हो तो ये उसका दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब आपका बचा है कोरोजन और रेंसिडिटी, चलिए उसको भी देख लेते हैं। करते हैं हमारा जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, तो पहले बात कर रहे हैं कोरोजन, जिसको हम बोलते हैं संक्षारण। ये होता क्या है, सिंपली जो आप जानते हो जंग लगना, वो इसी का एक रूप है, इसका एग्जाम्पल है। देखो क्या होता है, जब एक मेटल मॉइस्चर में, एयर में या एसिड में, इन सब के साथ में एक्सपोज होता है, मीन्स इन सब के कॉन्टेक्ट में आता है कुछ समय के लिए, तो उसके ऊपर क्या होता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। उसी लेयर से वो जो मेटल है धीरे धीरे वीक होने लग जाता है ना, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे वो वीक होने लग जाता है, और जिससे हम क्या बोलते हैं कि जो मेटल है क्या हो गया है, कोरोड हो गया है, मीन्स संक्षारित हो गया है, और वो धीरे धीरे झड़ रहा है ना, खराब हो रहा है वो। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आपको जानते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो बहुत फेमस है। तो जो हमारा लोहा होता है, लोहे के ऊपर जंग लगना एक इसी का ही एग्जाम्पल है। जो ग्रिल होता है, जैसे मान लो ग्रिल है लोहे की, तो वो क्या करता है, ग्रिल क्या एक मेटल की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, वो बाहर के इन्वायरमेंट से, मॉइस्चर से, एयर से कॉन्टैक्ट लेकर, मीन्स उसके कॉन्टैक्ट में आकर धीरे धीरे वो वीक हो जाता है, जिससे वो भी क्या होता है, कोरोड हो जाता है, मीन्स संक्षारित हो जाता है। ऐसे सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक सी परत जमती है, ब्लैक कोटिंग जमती है, वो भी किसका एग्जांपल है, कोरोजन का। नेक्स्ट कॉपर के ऊपर जो ग्रीन परत जमती है, वो किसका एग्जांपल है, कोरोजन का, ठीक है। तो कोरोजन क्या है, सिंपली कोरोजन क्या करता है, मेटल को वीक कर देता है। कैसे वीक करता है, जब मेटल किसी मॉइस्चर के, एयर के, इन सब के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे वीक पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कौन सी परत जमती है, उसके ऊपर हाइड्रेटेड ऑक्साइड की परत जम जाती है, ठीक है। कैसे इसको हम बचा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस को अपनाकर, इसमें हम क्या करते हैं, जिंक एल्युमिनियम की परत चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके या फिर पेंट करके हम उस मेटल को क्या कर सकते हैं, कोरोड होने से, कोरोजन होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इसका मतलब ये हुआ, जो भी ऑयल होते हैं या फैटी चीज़ होती है, उनके अंदर जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो उससे क्या होता है, उसका जो टेस्ट और जो स्मेल होता है बदल जाता है। जैसे कि आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, चिप्स के पैकेट जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन भरा होता है ताकि उसमें ऑक्सीजन इंटर ना कर पाए, है ना। और कहीं से भी अगर छेद हो तो वहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा, वो एयर में ऑक्सीजन तो है ही, तो जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन जो चिप्स है हमारे, वो धीरे धीरे उसके जो टेस्ट है वो टेस्ट भी बदल जाएगा, उसका स्मेल भी बदल जाएगा और खाने में बिल्कुल बेकार लगेगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया है, जो चिप्स है वो ऑक्सीडाइज हो चुके हैं। जो फैटी चीज़ होते हैं और जो ऑयली चीज़ होते हैं, जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीडाइज होकर उनका जो टेस्ट और स्मेल है वो बदल जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। बचाने का क्या तरीका है, मेथड क्या है इसको रोकने का, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। एंटीऑक्सीडेंट मतलब देखो दिक्कत किससे, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है तो खराब हो रहा है, तो एक ऐसी चीज़ डालो जो ऑक्सीजन को दूर रखे, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट बोलेंगे इसे हम, जैसे एंटी वो होता है ना हमारा क्या, एंटीबॉडीज होती है, वैसे यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। बात करें कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, उसको मैं ऐसे कंटेनर रखो, उस फूड को ऐसे कंटेनर रखो कि एयर जा ही ना पाए, एयर टाइट हो। नेक्स्ट रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, जैसे मैं बताया चिप्स के पन्नी में क्या होता है, नाइट्रोजन मिला होता है, तो नाइट्रोजन डाल दो। नाइट्रोजन डालने से क्या होगा, वो ऑक्सीजन को दूर रखेगा, ऑक्सीजन के संपर्क में जल्दी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन में जो चिप्स है या जो ऐसी फैटी चीज़ है वो फ्रेश रहती हैं। लास्ट बात करें रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेट करके रखो उसको, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे फोकस किया जा रहा है ऑक्सीडाइज ना हो, ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। तो ये था आपका पूरा फुल चैप्टर,
आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था ना वाइट वॉशिंग वाला, वो यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी, सब इसके अंदर आपको मिलेगा। तो सिंपली इस वीडियो को आपने एंड तक देख ही लिया है। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक में से अच्छी तरह रिवाइज करना है। कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट करना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपके ग्रुप्स हैं उन सब में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा, अब हमने फर्स्ट चैप्टर साइंस का कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसके जितने भी क्वेश्चंस है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी को मीन्स जो पेपर में रेगुलर आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, वो सभी क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखना, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।